ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो। ठीक है, सागरिका, श्रुति, श्वेता। ठीक है, ठीक ना। पिछले क्लास में हम लोग लिख रहे थे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन में अभी तक हम लोग पढ़े थे कि सारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको ही पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग केसेस पढ़ेंगे जहाँ पर प्रोरेटा में अलॉटमेंट हुआ है शेयर्स और कुछ शेयर होल्डर जो है वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लिखना, हेडिंग करना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, लिखना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट not received, calculation of amount not received in allotment, calculation of amount not received in allotment। अलॉटमेंट के समय जब हम पैसा मांगे तो कुछ लोग पैसा नहीं दिए। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव। ठीक है, अब नॉर्मली अगर प्रोरेटा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन में 1000 शेयर के लिए हम अप्लाई किए तो हमको 1000 ही शेयर मिला हुआ है। ठीक है, और हम अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देते हैं तो बहुत सिंपल है निकालना, जितना रुपये अलॉटमेंट होगा, सपोज 3 रुपीज़ इज द अलॉटमेंट और हमारे पास 1000 शेयर्स है तो 1000 इंटू 3000 रुपीज़ नहीं मिला। ठीक है, लेकिन जब प्रो रेटा में अलॉटमेंट हो रखा है और उस समय कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो हमको वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जितना उसको शेयर्स अलॉट हुआ है उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए वो अप्लाई किया होगा, है ना। और जब वो ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उसका कुछ एक्सेस मनी होगा अलॉटमेंट में जो कि एडजस्ट होने के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है अगर फुल सब्सक्रिप्शन का, मतलब 1 लाख शेयर हम लोग एडवर्टाइजमेंट निकाले और 1 लाख एप्लीकेशन ही आया है। अब कोई अगर पैसा नहीं देता है तो बड़ा आसान है निकालना। सपोज आदर्श एक शेयर होल्डर है, 2000 शेयर रखा है, 3 रुपए नहीं दे रहा तो 2000 इंटू 3, 6000 नहीं मिला, बहुत सिंपल है। लेकिन जब प्रो रेटा में अलॉटमेंट हो रखा है तब उतना इजी नहीं होगा क्योंकि कुछ एक्सेस पैसा होगा जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में, तो हमको एक प्रोसेस के थ्रू ही उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लिखना, तो ये किसके लिए है? जब प्रो रेटा में हम कर अलॉटमेंट किए तभी ये यूज करना है। नॉर्मल अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा तो वो बड़ा आसान है उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूज होगा इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट्स। ठीक है, लिखना, when shares are allotted, लिखना, when shares are allotted, 4 स्टेप है इसमें। ठीक है, there are 4 steps। when shares are allotted, when shares are allotted on pro rata basis, when shares are allotted on pro rata basis, pro rata याद है तो जितना मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा आया है तो हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किए। ठीक है, when shares are allotted pro rata basis and allotment money is
नॉट रिसीव्ड, और कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड कैन बी कैलकुलेटेड as follows, can be calculated as follows, ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, जैसे जैसे स्टेप से वैसे ही प्रोसेस से जाएंगे हमेशा हम लोग, ठीक है। कैलकुलेट number of, calculate number of shares applied या shares allotted, ठीक है। तो पहला स्टेप है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अप्लाइड मतलब कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, और अलॉटेड मतलब उसको कितना शेयर मिला है, ठीक है। जैसे सपोज कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाला 10,000 शेयर्स का और टोटल एप्लीकेशन आया है 15,000 का, तो हम अलॉटमेंट किए 10:15, दैट इज 2:3 में हम अलॉटमेंट किए। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति मिस्टर ए, लेट अस assume that he has applied for let's say 300 shares, ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा कि उसको कितना शेयर अलॉट हो रखा है, इज 200, ठीक है। तो हमको दोनों पता होना चाहिए, अप्लाइड भी और अलॉटेड भी, हमको दोनों का जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि एक चीज बताए, सिर्फ अप्लाइड दिया हुआ है हमको अलॉटेड निकालना पड़े, या फिर अलॉटेड दिया हुआ है हम लोगों को अप्लाइड निकालना पड़े, ठीक है। तो हम दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे, दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। लिखना नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इक्वल्स टू, number of shares applied equals to total shares applied divided by total shares allotted into number of shares allotted, नेक्स्ट फॉर्मूला एक और इसी में ही, नंबर ऑफ शेयर्स allotted, number of shares allotted equals to total shares allotted divided by total shares applied into number of shares into number of shares applied, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है, कोई भी एक फॉर्मूला हमको यूज करना ही पड़ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, क्वेश्चन में, क्योंकि या तो जो व्यक्ति डिफॉल्ट किया है या तो उसका नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बताया होगा या अलॉटेड बताया होगा, एक ही बताता है, लेकिन हमको दोनों चाहिए होता है कैलकुलेट करने के लिए, तो हमको दूसरा वाला फिगर कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर्मूला वैसे कोई लर्न करने का फॉर्मूला भी नहीं है, प्लस हम लोग मतलब बिना फॉर्मूला भी हम लोग कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला भी आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे कि सपोज कंपनी टोटल
शेयर अलॉट किया 10,000 लेट से, ठीक है, और टोटल एप्लीकेशन आया था 15,000 का, जो हम एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 10,000, मतलब 10,000 शेयर अलॉट किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितना आ रखा था अपने पास 15,000 का, ठीक है। अब सपोज क्वेश्चन में बोला है कि आदर्श नाम का एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जो कि 300 शेयर्स, सुनो सुनो यार सुनो, बात मत करो, जो 300 शेयर्स अप्लाई किया था वो पैसा नहीं देगा, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है, तो अब हमको ये पता है कि आदर्श 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आदर्श को कितना शेयर मिला ये क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है। तो हमको ये ऊपर वाले फिगर से हम जान सकते हैं कि क्या रेशियो में शेयर मिलता है, 2:3 में, मतलब 3 मांगोगे तो 2 मिलेगा, तो 300 मांगे होगे तो 200 मिला होगा, ठीक है। उसी को अगर हम ये फॉर्मूला से निकालें नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड के फॉर्मूला से, तो देखो फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, टोटल शेयर्स अलॉटेड 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स अप्लाइड 15,000 into number of shares applied by others 300, this will be 200 shares। बात समझ में आ रहा है? ठीक इसी तरह ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर others का allotted दिया हो, suppose he is given that 400 shares were allotted to others, he is not paying the allotment money, now we need the share applied by him, ठीक है। तो हमको दोनों फिगर चाहिए, अप्लाइड भी चाहिए, अलॉटेड भी चाहिए। अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड अलॉटेड निकाल लेंगे, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर 400 शेयर्स अलॉट हुआ है तो हमको क्या निकालना है, इस बार अप्लाइड निकालना है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, अप्लाइड का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो अप्लाइड का फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं, टोटल शेयर्स अप्लाइड 15,000 divided by total shares allotted 10,000 into number of shares allotted to him 400. If you solve it, this will be 600, which means the share applied by him is 600, ठीक है, क्लियर है। तो मेरा बोलना है कि फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत नहीं है, जो दिया है उसको तो मल्टीप्लाई करना ही है, शॉर्टकट देख लो, जो दिया है उसको तो मल्टीप्लाई करना ही है, यहाँ पर अप्लाइड या अलॉटेड जो भी दिया है, तुम खाली इतना ही तो देखना है कि अप्लाइड ऊपर रखना है कि अलॉटेड नीचे रखना है, कि अलॉटेड नीचे रखना है अप्लाइड ऊपर रखना है, यही तो देखना है बस हमको। तुम ट्रायल एंड एरर से चेक कर सकते हो, हमेशा ये ध्यान रखना अप्लाइड ज़्यादा आना चाहिए और अलॉटेड कम आना चाहिए। तो तुम अगर एक फॉर्मूला पुट किए, तुम देखे अप्लाइड कम आ जा रहा है अलॉटेड से, तो फॉर्मूला को पलट लेना, वो दूसरा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो लर्न नहीं करना पड़ेगा, प्लस हमारे पास MCQ एग्जाम्स का क्वेश्चन है, MCQ है हमारा एग्जाम, तो हमको तो और ही फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो मैं लिखा दिया हूँ तुमको, लेकिन हम एज सच खाली देख कर ही फट से बता सकते हैं कि कितना शेयर अलॉटेड या अप्लाइड होगा बोल के, ठीक है। अगर नहीं बता पा रहे तो हमको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, क्लियर है, और एल्स हमको फॉर्मूला का कोई नीड नहीं है, हम बिना फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं शेयर अप्लाइड या फिर शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। चाहिए दोनों, अप्लाइड भी चाहिए अलॉटेड भी चाहिए स्टेप 2 में हमको, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ excess amount paid, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट पेड, ठीक है, कितना रुपए एक्सेस दिया है हम ये निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा बात है, जितना शेयर वो अप्लाई किया था और जितना शेयर उसको अलॉट हुआ है, वो जो एक्स्ट्रा है उसका इनटू एप्लीकेशन का मनी हम अगर लिखेंगे तो पता चल जाएगा कितना एक्सेस दिए। जैसे सपोज एप्लीकेशन में 5 रुपए देना था, ठीक है, अलॉटमेंट में 3 रुपए और फर्स्ट कॉल में 2 रुपए, ठीक है। सपोज ही हैज अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स and he has been allotted 400 shares,
तो हमको देखना है कितना पैसा वो एक्स्ट्रा दे रखा है। तो बहुत सिंपल है, 200 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है वो, 200 इंटू कितना रुपए एक्स्ट्रा दे रखा है, 5। अब आधे लोग तो यहाँ भूल जाते हैं, सर हम तो क्या कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, तो हम यहाँ एप्लीकेशन का पैसा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर लर्न करने बैठोगे तो बाद में ये डाउट आएगा, क्योंकि अगर लर्न कर लोगे इसको तो बाद में डाउट आएगा कि यहाँ एप्लीकेशन 5 रुपए क्या है, इज द एप्लीकेशन मनी ना, तो एक्सेस में हम एप्लीकेशन मनी क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि एक्सेस एक्सेस कब दिया है, अप्लाई करते समय एक्सेस दे रखा है, तो कौन सा मनी एक्सेस दे रखा है, एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस दे रखा है। ठीक है, तो अलॉटमेंट निकालने के लिए हमको पहले कितना एक्स्ट्रा दे रखा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, लिखना फॉर्मूला, एक्सेस अमाउंट इक्वल्स टू, देखना फॉर्मूला सही है क्या, शेयर्स अप्लाइड 600 माइनस शेयर्स अलॉटेड 400, हो गया 200 शेयर एक्सेस, इनटू कौन सा मनी, एप्लीकेशन मनी पर शेयर, अलॉटमेंट नहीं, एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ठीक है, तो ये हम निकाले कि एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा एक्सेस दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ allotment due, कैलकुलेशन ऑफ allotment ड्यू, अलॉटमेंट के समय कितना पैसा देना था, खाली हम वो निकाल ड्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो याद है 5 3 2 एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, अप्लाई किया था 600 के लिए, अलॉट हुआ 400, तो अलॉटमेंट का पैसा हम कितने शेयर पे मांग सकते हैं, 600 या 400, 400 पे मांग सकते हैं, क्योंकि वो तो 600 शेयर मांगा था, हम 600 दिए ही नहीं उसको, हमसे उसको कितना शेयर्स दे रखे हैं, 400 शेयर्स दे रखे हैं, तो जब हम उसको 400 शेयर्स दे रखे हैं तो अलॉटमेंट का पैसा भी हम कितने शेयर्स पे मांगेंगे, 400 शेयर्स पे। तो 400 इंटू कितना, 5 3 या 2, 3, बिकॉज यहाँ आएगा अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट कितना मांगना था वो निकाल रहे हैं। ठीक है, लिखना फॉर्मूला, अलॉटमेंट ड्यू इक्वल्स टू शेयर्स, कौन सा, अलॉटेड 400 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, शेयर्स अलॉटेड इनटू, इस बार एप्लीकेशन मनी नहीं, इस बार अलॉटमेंट पर शेयर। क्लियर है इतना। ठीक है, अब वो जितना एक्सेस दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे 200 शेयर का 5 रुपए, 1000 रुपए एक्सेस दे रखा था, याद है 600 के लिए अप्लाई किया था, मेरे एग्जांपल में 600 के लिए अप्लाई कर रखा था, 400 दिए थे, तो 200 शेयर का पैसा एक्सेस दे रखा, 200 इंटू 5, 1000 रुपये एक्सेस दे रखा। अब उसका अलॉटमेंट के समय देना है 400 इंटू 3, 1200, लेकिन वो 1200 से 1000 तो पहले ही दे रखा था, तो अभी कितना देता, 200, जो कि वो नहीं दिया, यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया, 1200 नहीं, 200 रुपए नहीं दिया, क्योंकि 1200 देना था, 1000 तो पहले से दे रखा था तुमको, तो अभी सिर्फ कितना बचा था, अगर देता भी अभी, तो देते समय भी अभी सिर्फ 200 ही देता वो, और वो पैसा वो नहीं दिया, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड कितना होगा, 200 रुपीज। कैसे निकाले, स्टेप 3 माइनस स्टेप 2, 1200 माइनस 1000, 200 आ जाएगा। ठीक है, लिखना, लास्ट स्टेप है स्टेप 4, अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें,
एक दो क्वेश्चंस भी लग सकता है टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में थोड़ा सा और अच्छे से मतलब सेट हो जाएगा कैसे क्या करना है बोल के, ठीक है। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, फॉर्मूला लिख लो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इक्वल्स टू स्टेप 3 माइनस स्टेप 2। ठीक है, क्लियर इतना? बुक है क्या? बुक तो ना एक पुराना है। सब बेंच में एक एक बुक मिल जाएगा, एक है यहाँ पर, न्यू वाला है ना? न्यू है तो बेटर होगा थोड़ा। वहाँ एक न्यू है, यहाँ एक न्यू है। न्यू, न्यू है, एक दे दो या इधर आगे। खोज लेंगे, क्वेश्चन खोज लेंगे, चिंता मत करो, वो मिल जाएगा। मैं पहले निकाल लेता हूँ क्वेश्चन, वो एक दो क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, हम बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं हम बुक का, क्योंकि हम 4-5 क्लास से पढ़ रहे हैं, अभी तक बुक यूज नहीं किया है। हम 10-12 इलस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कौन कौन सा कर सकते हैं। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन है सबसे पहले, इसमें कैटेगरी अभी हम नहीं देखे हैं, ठीक है। याद है एक एनालिसिस टेबल में एक क्लास पहला कॉलम था एक कैटेगरी वाला, ठीक है, वो हम नहीं देखे हैं अभी, तो वो सब कैटेगरी क्वेश्चन है। कल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, छोड़ दो बुक को। लिखना एग्जाम्पल। A company invited an application for, जैसे वहां चालू होता है ए बी एन सी आर पार्टनर, यहाँ से ही चालू होता है क्वेश्चन। अ कंपनी इनवाइटेड एन एप्लीकेशन फॉर 40,000 shares payable 5+4+1, payable 5+4+1, application was received for 50,000 shares. Application was received for 50,000 shares and pro rata allotment was made. Full stop. All money due was received except Mr. C, who has applied for 3,000 shares. Was applied for 3,000 shares. Failed to pay allotment and calls. Failed to pay allotment and calls. ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, ऐसा था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर अब कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, यहाँ एक ही व्यक्ति है, धीरे धीरे क्वेश्चन में 3-4 लोग भी आ जाएंगे जो लोग पैसा नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर सी वाज अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स,
फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करना है। वर्किंग नोट में हमको एक एनालिसिस टेबल बनाना है सबसे पहले। ठीक है, और थोड़ा जगह छोड़ना है वर्किंग नोट में ताकि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड वो निकाल सकें। ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे थे 4 स्टेप पे। बनाओ एनालिसिस टेबल बनाओ सबसे पहले। सॉल्यूशन। सेवन कॉलम्स बनेगा। सबसे पहला शेयर्स अप्लाइड 50,000, 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए। ठीक है, लेकिन हम अलॉट कितना कर सकते हैं सिर्फ। हाँ, अभी इसमें कैटेगरी वाला क्वेश्चन नहीं है ये, तो वो कॉलम तुम ब्लैंक छोड़ दो। अगर बना दिए हो क्या कैटेगरी, छोड़ दो ब्लैंक उसको। ऐसे बना 8 कॉलम होता है, मैं 7 बनाया हूँ। एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ड्यू, अलॉटमेंट, कॉल, रिफंड। ठीक है, तो सबसे पहले 50,000 शेयर का एप्लीकेशन आया हमारे पास, लेकिन हम 50,000 शेयर अलॉट ही नहीं कर सकते। हम सिर्फ अलॉट कर सकते हैं 40,000 शेयर्स। तो हमको कितना रुपए मिल गया। एप्लीकेशन रिसीव मनी 2,50,000, 50,000 शेयर इंटू 5 रुपीज पर शेयर। लेकिन एप्लीकेशन में ड्यू कितना था, 2,40,000 इंटू 5, 2 लाख रुपीज वॉज ड्यू इन शेयर एप्लीकेशन। ना 50,000 रुपीज इज एक्सेस। बस ये चेक करके डालना वहां पर कि अलॉटमेंट में उतना ड्यू है या नहीं। ये चेक करने का आदत डाल लो, ऐसे नहीं कि जो बचा हमेशा अलॉटमेंट में आ जाएगा। वो कॉल्स में भी जा सकता है आगे चल के। ठीक है, तो अलॉटमेंट में ड्यू है 40,000 इंटू 4, 1,60,000। तो हम लिख सकते हैं आराम से, 50,000 लिख रहे हैं हम तो 1,60,000 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 50 लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं 50। एंट्री स्टार्ट करेंगे। पहला खुद से करो, 3 एंट्री तक तो खुद से करो, कम से कम 3 एंट्री तक खुद से करो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 2,50,000 फर्स्ट एंट्री।
नेक्स्ट एंट्री नंबर 2। क्या ड्यू एंट्री चेंज होगा कभी? नहीं, ड्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नहीं मिलेगा पैसा, एडवांस में मिलेगा, हम सब रिसीव वाले एंट्री में जो करना है करेंगे। ड्यू एंट्री में कभी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू होगा एज इट इज, जैसे होता है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना होगा? अमाउंट 1,60,000, 40,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज पर शेयर, 1,60,000। अब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे। देख पा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में, ये मिस्टर सी बोल के एक शेयर होल्डर है जो कि 3,000 शेयर, ध्यान से हमेशा पढ़ना, 3,000 क्या दिया है। 3,000 अप्लाइड भी हो सकता है, अलॉटेड भी हो सकता है, क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाइड है, तो हमको अलॉटेड निकालना है यहाँ पर। और अलॉटेड क्या निकलेगा? कम निकलेगा। अप्लाइड ज्यादा होता है, अलॉटेड कम होता है, ठीक है। तो हमको अलॉटेड निकालना है यहाँ पर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अलॉटेड भी दे सकता है यहाँ पर, और हमको अप्लाइड निकालना पड़े, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन में 2-3 शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, किसी का अप्लाइड दे रखा है, किसी का अलॉटेड दे रखा है, वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो हमको दोनों चाहिए, जो दिया है उसके अलग वाला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट आएगा यहाँ पर, यहीं पे तुम बना सकते हो, ठीक है। बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव, पैसा नहीं मिला कितना निकालना है तुमको। करो, खुद से करो। सी कितना रुपए नहीं दिया बताओ? अमाउंट नॉट रिसीव 6,800, ठीक है। देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो अपना अपना कैलकुलेट करो, मुझे भी नहीं पता क्या है, सही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑनलाइन में बताओ कोई। खेती, रौनक, सागरिका, श्रुति, श्वेता। अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम सी। ठीक है, कॉल्स वाला बाद में है, अभी खाली अलॉटमेंट का करना है, ठीक है। कॉल्स का कॉल्स में करेंगे, अलॉटमेंट का निकालना है अभी तुमको। 4,200। खाली अलॉटमेंट निकालना है ना, अलॉटमेंट नॉट रिसीव 7,200, 6,600।
राहुल फिर से करो। सिक्स थाउजेंड 3750। अच्छा, शुभम। देखें, अगर ट्राई करना चाहता है तो मैं रुकूंगा 2 मिनट, अगर ट्राई करना है तो रुकूंगा, फिर बताऊंगा। थ्री सेवन फाइव जीरो, तुम भी यही बोले थे। एक कैंडिडेट है और यही है, 3 जन हो गए, 3750। 6600, ठीक है। 6600 करेक्ट है, ठीक है। 6600 इज करेक्ट, ठीक है। अब ट्राई करो, अगर हो पा रहा है वैसे, निकाल पा रहे हो उतना तो। 2 मिनट अभी भी टाइम है। 6600 कुछ भी करके मत निकाल देना, ठीक है। ट्राई करो खुद से, नहीं होगा मैं बता रहा हूँ फिर। सब शेयर्स अलॉटेड निकाल पाए? शेयर स्टेप 1 हुआ, शेयर अलॉटेड कितना निकल रहा है? 2400। इतना तक सब पहुंचे, इसमें किसी का गलत है? हो गया, 2400 आ रहा है, या इसमें गलत है? प्रतीक, देख रहे हो कि देखो, बताओ फट से। 2400 निकला था कि नहीं निकला था? निकला था, ठीक है। तो शेयर अलॉटेड सब निकाल लिए, 2400 शेयर्स, ठीक है। इसका मतलब वो व्यक्ति 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको अलॉट हुआ है 2400 शेयर्स, ठीक है। अब दूसरा हमको निकालना है कितना पैसा ज्यादा दिया है वो। 3000 शेयर का पैसा दे दिया है, ठीक है। अगर हम लोग इसको हिंदी में रीड कर पाएंगे क्या हो रहा है, तो हमको कुछ उसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा नहीं कभी भी, ठीक है। हम खाली रीड कर पाना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 2400 शेयर उसको अलॉट हुआ है, ठीक है। तो एक्सेस कितना पैसा वो दे रखा है? 3000 शेयर का पैसा दे दिया है, लेकिन उसको अलॉट हुआ सिर्फ 2400, तो 600 शेयर का पैसा ज्यादा दे रखा है। 600 इंटू 5 एप्लीकेशन मनी, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा दे रखा है, तो कितना रुपए ज्यादा दिया है? 3000। तो एप्लीकेशन के टाइम पर ये जो मिस्टर सी है, ये 3000 रुपए ज्यादा दे रखा है। क्लियर है इतना? ये किसी को डाउट है? क्लियर है, 3000 एक्स्ट्रा दे रखा है। अब हमको देखना है कि हम अलॉटमेंट के समय इससे कितना पैसा मांग सकते हैं। पहले कितना मांग सकते हैं? अलॉटमेंट ड्यू। हम इसको दिए सिर्फ 2400 शेयर है, तो हम 2400 शेयर का ये अलॉटमेंट का पैसा मांग सकते हैं। 2400 इंटू अलॉटमेंट का 4 रुपए, ठीक है। तो हम इससे मांग सकते हैं 9600 अलॉटमेंट के टाइम पर, लेकिन वो 3000 एक्सेस दे रखा है पहले से, 3000 ज्यादा दे रखा है पहले से। तो अभी जब वो पैसा देता तो कितना रुपए देता? 6600 रुपए देता, जो कि वो नहीं दिया। तो अमाउंट नॉट रिसीव 6600, ठीक है। किसको नहीं समझ में आया फिर से बताना मुझे, ठीक है। ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, अमाउंट नॉट रिसीव। इससे इसी से ही चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे हम, क्योंकि ये लोग जो पैसा नहीं देंगे फिर इनका शेयर फर्दर कैंसिल होगा आगे चल के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा निकाल पाना कितना पैसा नहीं मिला। 9600 माइनस 3000, दैट इज 6600। क्लियर है, ठीक है। तो इतना हम अभी कर रहे हैं बोल के था, फॉर स्टेप स्टेप चाहिए हमको। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ऐसे क्वेश्चन देखकर मुंह से भी बता देंगे कितना पैसा नहीं दिया है। हमको उतना एक्सपर्टाइज तक पहुंचना है, क्योंकि हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है।
तो हमको उतना एक्सपर्टाइज में पहुंचना है कि हम फट फट कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि कितना पैसा एक्सेस है, कितना ड्यू है, माइनस की कितना नहीं मिला, एक बार में निकल जाएगा। इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन इनिशियली है तो ठीक है फिर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 करेंगे। फोर्थ एंट्री निकालो, फोर्थ एंट्री करो खुद से। चलो देखते हैं इस बार भी कौन सही बताएगा। फोर्थ एंट्री, एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा मिला हमको ये लिखना है। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा 1 मिनट लो और बताओ मुझे कितना पैसा मिला, बताना है तुमको। अमाउंट रिसीव बताना है अलॉटमेंट में। कितना पैसा मिला अभी अलॉटमेंट? 1,03,400। देखना कैसे, देखो यहाँ पे, देखो छोड़ो, देखना टोटल अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू था बताओ। 1,60,000 ड्यू है अलॉटमेंट में। ठीक है, ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट में ड्यू कितना, 1,60,000। मैं बोला ना एंट्रीज कुछ नहीं है चैप्टर में, जो खेल है सब अमाउंट तरफ है। अमाउंट तुमको निकाल कर सही बताना, एंट्री तो वही 6 एंट्री और वही चलेगा चैप्टर में पूरा लास्ट तक। ठीक है, तो 1,60,000 अलॉटमेंट में ड्यू था, जिसमें से 50,000 तो पहले ही मिल चुका था। तो अभी मिलता, अगर सबको ही अगर पैसा दे भी देते तो एंट्री होता बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1,10,000, 1,10,000 एग्रीड, क्योंकि 1,60 में से 50 तो पहले ही मिल चुका था। तो अभी 1,10,000 मिलने वाला था, 1,10,000 में से 6,600 नहीं मिला, तो 1,10,000 माइनस 6,600। या डिटेल लिख लेना, 1,60,000 लिख लो सबको ही, क्योंकि बाद में तुम खुद कैसे निकाले हो भूल जाओ। 50,000 माइनस 6,600। क्लियर है? 1,60,000 ड्यू था अलॉटमेंट में, 50 पहले मिल चुका था, तो अभी मिलता 1,10,000। 1,10,000 में से 6,600 नहीं मिला, तो 1,10,000 माइनस 6,600, तो कितना रुपए मिला, 1,03,400। क्लियर? अब आसान है एकदम, करो चलो स्टार्ट करो आप खुद से। अलॉट कॉल ड्यू करो। क्या ड्यू कभी बदलता है? कभी नहीं बदलता ड्यू। ठीक है, करना ड्यू का entry। बताओ अमाउंट बताओ, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000 रुपए। ठीक है ना, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, बैंक टू शेयर कॉल, कितना आएगा अमाउंट, 33,400। ठीक है, और कोई? कोई और ट्राई करेगा तो कर। 37,600, वेरी गुड, 37,600। 6,600 तो अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड है, ये हम कॉल्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो कॉल्स में क्या, 40,000 कॉल ड्यू था, जिसमें से ये मिस्टर सी पैसा नहीं दे रहा है। मिस्टर सी के पास कितना शेयर है, 2,400 इंटू 1, तो कॉल नॉट रिसीव कितना, 2,400 रुपए। वो 6,600 क्या है, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड है, वो तो अलॉटमेंट का समय हो चुका है, अभी कॉल नॉट रिसीव निकालना है। तो कॉल नॉट रिसीव 2,400 शेयर है उसके पास, 1-1 रुपए माइनस 2,400। ठीक है, 37,600।
क्लियर है इतना? ठीक है, बस यहाँ रुकेंगे हम लोग, इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बस यही सबसे इंपॉर्टेंट तुम सोच लो चैप्टर में। जब ये वाला पार्ट अगर हम गलत निकालेंगे तो बाकी फिर चैप्टर आगे गलत होते जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास। नहीं हाँ, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि पहले पुराना पैसा अगर क्लियर नहीं है तो उसके आगे का पैसा पे नहीं कर सकता। अगर पे करेगा तो हम अलॉटमेंट में पहले वो पैसे को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा इम्पॉसिबल ऐसा क्वेश्चन। ठीक है।